खामोश। सिर्फ एक शब्द और पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दमदार आवाज जो बाद में शत्रुघ्न सिन्हा की सबसे बड़ी पहचान बनी, एक समय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड किस्से और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के शुरुआती दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी आवाज की वजह से कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था। निर्माताओं और निर्देशकों का मानना था कि उनकी आवाज बहुत भारी, बहुत अलग और पारंपरिक हीरो जैसी नहीं है। उस दौर में फिल्मों के हीरो की आवाज नर्म और रोमांटिक मानी जाती थी, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में एक अलग ही ठहराव, गूंज और दबदबा था। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी आवाज वाला इंसान हीरो नहीं बन सकता। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा हार मानने वालों में से नहीं थे। पटना से निकलकर उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभिनय की पढ़ाई की और वहीं से उन्होंने अपने सपने को नई दिशा दी। हालांकि संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज के साथ साथ उनके चेहरे पर चेचक के निशान भी लोगों को खटकते थे। उन्हें अक्सर कहा जाता कि ना तो उनकी शकल पारंपरिक हीरो जैसी है और ना ही उनकी आवाज। और एक समय तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराने तक का विचार बना लिया था ताकि चेहरे को बदला जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि अभिनेता देवानंद ने उन्हें समझाया कि अपनी पहचान मत बदलो, जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है उसको अपनी ताकत बनाओ। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने वही किया। उन्होंने अपनी भारी आवाज को छिपाने के बजाय उसे अपनी पहचान बना लिया और शुरुआत में उन्हें फिल्मों में विलेन और सपोर्टिंग रोल मिलने लगे। लेकिन जैसे ही दर्शकों ने अपनी डायलॉग डिलीवरी सुनी तो सब कुछ बदलने लगा। उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनका संवाद बोलने का तरीका दर्शकों को बेहद पसंद आने लगा। धीरे धीरे वही आवाज जिसे कभी फिल्मों के लिए अनुपयुक्त बताया गया था, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फिर आया वो दौर जब शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए। खामोश सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि उनकी पहचान बन गया। उन्होंने फिल्म कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, क्रांति, नसीब और कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके खुद को बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल कर लिया। आज भी जब लोग शत्रुघ्न सिन्हा को याद करते हैं तो सबसे पहले उनके वही दमदार आवाज याद आती है। और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी जिस चीज को दुनिया आपकी कमी समझती है, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी किस्सों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।